की आज प्रधान जी और मैं जब सुरेश भैया अपना भाषण दे रहे थे, जब चर्चा कर रहे थे कि कैसे 22 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी गांव में एजेंट तक नहीं पा रही थी, सब बैठ गए, थोड़ा और बोलूं। हम प्रधान जी से कहे, प्रधान जी कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर एक भी अपना प्रतिनिधि बिना आपा खोए इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि बच्चा बच्चा जानता है कि अगर राहुल गांधी से आज पूछ लिया जाए कि डोमा डी कहाँ है और डी ब्लैक कहाँ है तो अंतर नहीं बता पाएंगे। आज अगर राहुल गांधी से पूछ लिया जाए कि भेटुआ कहाँ है भादर कहाँ है वो नहीं बता पाएंगे। आज अगर राहुल गांधी से पूछ लिया जाए इन्होंना कहाँ है पनहोना कहाँ है वो नहीं बता पाएंगे। लेकिन चिंता करने की एक बात जरूर है प्रधान जी, राहुल गांधी को कुछ आए या ना आए, उनके जीजा जी के मुख से मैंने जगदीशपुर का नाम जरूर सुन लिया है। इसलिए जगदीशपुर की जनता तो सावधान हो जाए, अगर जीजा जी को जगदीशपुर सुरेश ध्यान में आ गया है, इसका मतलब एक एक गांव, एक एक घर, एक एक व्यक्ति अपना खेत का कागज छुपा ले। आज हनुमान जयंती की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। हनुमान जो प्रभु भक्ति का सबसे बड़ा सौभाग्य का संकेत है, पुरुषार्थ का संकेत है, समर्पण और संस्कार का जो हम सबको जीवन में एक पथ दर्शाते हैं, ऐसे प्रभु की कृपा हम सबके परिवारों को सुरक्षित करने में रहे, ऐसा मैं प्रभु के चरणों में वंदन करती हूँ और आज सभी भक्तों का अभिनंदन करती हूँ। लेकिन आज प्रधान जी आपने और अतुल जी ने दोनों ने चर्चा की कि वोट की श्रृंखला किस तरह हमें बढ़ानी। आज हम मात्र वोट के लिए नहीं लेकिन 2-3 और बातों के लिए भी सबका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। आप में से कितने लोग जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र में हनुमान चालीसा पढ़ते हैं? कितने लोग पढ़े? जब हनुमान चालीसा पढ़ते हैं अथवा हनुमान चालीसा सुनते हैं क्या हुए? इसीलिए धल्ला है आपके यहाँ कांग्रेस के नेता, क्योंकि अब जनता हिसाब मांग रही है। नाली नाली हम नाप रहे हैं, जनता कांग्रेस को नाप रही है गांव गांव में। सही कह रहे हैं भैया? फिर हम गए बंगाल, वायनाड तो पूरा भी नहीं हुआ, वायनाड में पता चला राहुल जी अपना चुनाव लड़ने के लिए समर्थन किसका ले रहे हैं? समर्थन लेते हैं आतंकवादी संगठन का। हम कहे भैया तुम ऐसे प्रतिष्ठित परिवार के हो, आतंकवादी संगठन का क्यों समर्थन लेते हो? हम सार्वजनिक उनसे अपील किए हैं कि आतंकवादी संगठन का समर्थन ना लो, बजा लेने माने चुनाव जीतने की होड़। फिर हम गए बंगाल, ये देखो यहाँ रिपोर्टिंग टीवी देखे हो, पुलिस उठा के ले गए पत्रकार। क्यों? पत्रकार ने ये बतला दिया पूरे देश को कि ममता जी जो राहुल जी का समर्थन करती हैं, उनकी पार्टी के लोगों ने संदेश थाली में जाकर एक एक हिंदू का घर चिन्हित किया। उस हिंदू के घर में कम उम्र की बहुएं कहाँ हैं उनको चिन्हित किया। गांव गली गली जाकर मंदिर में जाने वाले भक्तों को प्रताड़ित करते। सही कह रहे हैं? छोटों को तो याद नहीं होगा, लेकिन आपके जमाने में आपने ये सारा संघर्ष देखा है। आप सब जानते हैं कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। कर्नाटक में जब कांग्रेस की सरकार आई तो वहां पर एक व्यक्ति अपनी दुकान में बैठ के हनुमान चालीसा प्रधान जी मात्र सुन रहा था और गुंडों ने आकर उसे बेरहमी से पीटा। आज जहां कांग्रेस का राज है वहां एक साधारण प्रभु जी का भक्त अपने ही परिसर में बैठकर शांति से हनुमान चालीसा तक नहीं सुन पाता। आप सबने राजस्थान की घटना देखी। राजस्थान में भी एक साधारण परिवार के हिंदू व्यक्ति का जो दर्जी का काम करता था,
उसका गला काटकर उसकी हत्या करी जाती है। क्योंकि आज हनुमान जी की जयंती है। हमारे बीच इसी ग्राम सभा के आगे प्रताप स्वरूप पुष्प दे करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। श्री शिव बहादुर मिश्रा, दीपक तिवारी, राम तिवारी, रातुल तिवारी, राम समुद पांडे, कृष्ण तिवारी, ध्रुव मिश्रा द्वारा अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह देकर के सांसद जी को पुष्प गुच्छ दे करके याद कि माननीय दीदी जी का वंदनीय अभिनंदन है। अब मैं निवेदन करूंगा, किया जा रहा है इसी कड़ी में श्री रमापति मिश्रा जी, पार्वती शंकर पार्वती परिवार की फोटो स्मृति चिन्ह। कोई आपके घर में, अगर आप दुकान में हैं तो दुकान में मारपीट तो नहीं होती ना। यही जगदीशपुर वो क्षेत्र है जहाँ पर जब राहुल गांधी सांसद थे तो जगदीशपुर में मंदिर में घंटी बजाने के बाद झगड़ा हो जाता। सही कह रहे? आज राम नवाज जी यहाँ बैठे हैं, ये वही जगदीशपुर क्षेत्र है जहाँ कांग्रेस के दलाल और गुंडे गांव-गांव गली-गली जाकर मंदिर में जाने वाले भक्तों को प्रताड़ित करते। सही कह रहे? छोटों को तो याद नहीं होगा, लेकिन आपके जमाने में आपने ये सारा संघर्ष देखा है। आप सब जानते हैं कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। कर्नाटक में जब कांग्रेस की सरकार आई तो वहां पर एक व्यक्ति अपनी दुकान में बैठ के हनुमान चालीसा हनुमान जी मात्र सुन रहा था और गुंडों ने आकर उसे बेरहमी से पीटा। आज जहां कांग्रेस का राज है वहां एक साधारण प्रभु जी का भक्त अपने ही परिसर में बैठकर शांति से हनुमान चालीसा तक नहीं सुन पाता। आप सबने राजस्थान की घटना देखी। राजस्थान में भी एक साधारण परिवार के हिंदू व्यक्ति का जो दर्जी का काम करता था उसका गला काटकर उसकी हत्या करी जाती है। और राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार थी वो कांग्रेस की सरकार इसके खिलाफ बढ़ चढ़कर नहीं बोलती। इसलिए आज सुरेश जी, विषय मात्र वोट का नहीं, विषय हर व्यक्ति की सुरक्षा का है, समाज के संरक्षण का है। इसीलिए जो समाज को संरक्षित रखना चाहते हैं वो 20 मई को पोलिंग बूथ पर जाएंगे। नोमाडी में कमल का बटन और जगदीशपुर में कमल का बटन दबाएंगे। आगे मेरा जनता जनार्दन साक्षी है। नरेंद्र मोदी ने कभी भेदभाव नहीं किया। जब कोरोना की महामारी आई तब नरेंद्र मोदी ने हर गरीब ने, हर हिंदुस्तानी के लिए कोरोना के टीके की व्यवस्था कर दी। यहाँ कितने लोगों ने टीका लगाया है कोरोना का? सब लगाए? वहाँ जो खातून बैठी हैं, आप नहीं लगाई थी कोरोना का टीका? कोरोना वाला टीका लगाए थे ना लोग? लगाए थे? अब ऐसा है, एक लगाए थे कि 2 लगाए? 2 ना। अब एक टीके की कीमत, ज्यादा तो 3 बूस्टर के साथ लगाए, एक टीके की कीमत 600 रुपया, 2 लगाएगा मतलब 1200 रुपया। अब सच बतलाइए, नरेंद्र मोदी ना होता तो क्या गरीब के पास अपने लिए टीके का 1200 रुपया था? नरेंद्र मोदी ना होते गरीब परिवार क्या मौत के घाट ना उतरता?
नरेंद्र मोदी ने जब मुफ्त का टीका भिजवाया तब डॉक्टर ने टीका लगाने से पहले पूछा कौन है आप लोग? नरेंद्र मोदी ने जब टीका भेजा तब क्या किसी गरीब से पूछा उसका धर्म क्या है? नरेंद्र मोदी ने जब टीका भेजा तब किसी से पूछा कि मोदी को वोट दिए हो कि नहीं दिए हो? सबको बिना पक्षपात के सबको कोरोना का टीका दिलवाया। सही कह रहे हैं? अब जब से कोरोना हुआ आज तक नरेंद्र मोदी गरीब के यहाँ मुफ्त का राशन भेज रहे कि नहीं भेज रहे? सबको मिल रहा है मुफ्त का राशन। अब ये बताइए, नरेंद्र मोदी ने कभी राशन देने से पहले पक्षपात किया? धर्म और जाति और वोट के आधार पर पक्षपात नहीं किया। हम तो सुरेश कहते हैं जो मोदी से अनाज पाते हैं, कुछ लोग कांग्रेसी वही मोदी को गिराते हैं। जो कांग्रेस वाले मोदी से टीका भी पाए, अब वो जनता के सम्मुख क्या मुकर देकर जाए। इसलिए आज आप सबके मैं सम्मुख ये कहने आई हूँ कि जिस मोदी ने पक्षपात की राजनीति नहीं की, जिस मोदी ने मेरे हारने के बाद भी क्षेत्र में विकास का काम किया, अब हमारा दायित्व है कि ऐसे पुरुषार्थ करने वाले पुण्य व्यक्ति को, नरेंद्र मोदी को 20 मई पोलिंग बूथ पर जाकर हम अपना वोट दें, उनको और मजबूत करें। आज ये जिम्मेदारी निभाने का हमारा वक्त है। आज जितने बड़े बुजुर्ग बैठे वो इस बात के साक्षी हैं कि अगर आज कांग्रेस का सांसद यहाँ होता तो गरीब का मुफ्त का टीका कांग्रेस का दलाल खा जाता। आज कांग्रेस का अगर यहाँ सांसद होता तो गरीब का राशन कांग्रेस का दलाल खा जाता। आज सब यहाँ साक्षी हैं कि जब कांग्रेस का सांसद था तब हर ब्लॉक में मात्र 20-25 ही कॉलोनी आती थी। सही कह रहे हैं रामनाथ जी, है ना? आज हम सब इस बात का गौरव कर सकते हैं, मात्र जगदीशपुर ब्लॉक में 7,825 गरीबों के आवास बने और पूरी लोकसभा क्षेत्र में हमने 5 साल में 1,14,000 गरीबों के लिए घर बनाए। अब मेरी माता जी की तो सरकार नहीं है, लेकिन राहुल जी की माता जी को तो थी। तो अगर मैं 5 साल में घर बनवा पाई इतने गरीबों का मोदी जी के राज में, तो 15 साल जब राहुल जी के पास पूर्ण सत्ता थी देश में, प्रदेश में, तब वो क्यों नहीं गरीब का घर बनवाए? आज यहाँ पूरे क्षेत्र के सामने मुझे कहने में संकोच नहीं, जगदीशपुर ब्लॉक में 36,000 गरीब परिवार नरेंद्र मोदी सरकार से शौचालय पाए। सही कह रहे हैं? पूरे क्षेत्र में 4 लाख गरीब परिवार शौचालय पाए। प्रति परिवार अगर 4 लोग भी हैं तो इसका मतलब राहुल जी की जब यहाँ पर सत्ता थी तब 16 लाख लोग क्षेत्र के खुले में शौच करते। महिलाएं बैठी हैं, बड़ों के सामने मर्यादा में बोली। खुले में शौच करने में कितनी महिलाएं अपमानित होती थी, कितनी महिलाएं बीमार पड़ती थी। राहुल गांधी को एहसास था क्या? प्रियंका जी को एहसास था? हिंदी में लिख दो, वो ना पड़ता है। सही क्या ना? आपका तो नाम ही डाले, क्योंकि आपके नाम में ही राम है और उनको राम से ही एलर्जी। यहाँ पर कितने लोगों को प्रसाद मिला? राम जी का मिला, अक्षत मिला। कितने लोगों ने भगवान से प्रसाद ठुकराया? नहीं किया ना, किसी ने ठुकराया नहीं ना। हम तो मंदिर का ना प्रसाद ठुकराते, ना किसी के धर्म का अपमान करते। अपने धर्म अपने संस्कार में मारने वाले लोग हैं। सही कह रहे हैं? लेकिन अहंकार देख रही है कांग्रेस के नेताओं का। हम में से किसी को राम मंदिर का न्योता आता हम ठुकराते, सम्मान करते, लेकिन वो तो रामलला के मंदिर के न्योता को भी ठुकरा देते हैं। क्यों? वोट बैंक से डरते हैं। आज सुरेश ने बोला वायनाड के बारे में। सुरेश हम बतलाएं, हम गए थे 15 दिन पहले वायनाड। हम देखना चाहते थे मामला क्या है। वायनाड जाके देखे तो पता चला राहुल गांधी लिख कर दिए हैं वायनाड ही अब मेरा परिवार है। हम घर आ गया
लोगों को रंग बदलते देखा था, परिवार बदलते पहली बार किसी को देखा। फिर किसी ने जाकर कांग्रेस के नेता ने कह दिया, राहुल जी कहते हैं वायनाड के लोग ज्यादा वफादार हैं। हम कह, अगर वो वफादार है ज्यादा तो हम क्या हुए? इसीलिए झल्लाए थे आपके यहाँ कांग्रेस के नेता, क्योंकि अब जनता हिसाब मांग रही है। नाली नाली हम नापते हैं, जनता कांग्रेस को नाप रही है गांव गांव। सही कह रहे हैं भैया? फिर हम गए बंगाल, वायनाड तो पूरा भी नहीं हुआ। वायनाड में पता चला राहुल जी अपना चुनाव लड़ने के लिए समर्थन किसका ले रहे हैं? समर्थन लेते हैं आतंकवादी संगठन का। हम कहे, भैया तुम ऐसे प्रतिष्ठित परिवार से हो, आतंकवादी संगठन का क्यों समर्थन लेते हो? हम सार्वजनिक उनसे अपील किए हैं कि आतंकवादी संगठन का समर्थन ना लो, लेकिन मजाल है कि माने चुनाव जीतने की होड़। फिर हम गए बंगाल, ये देखो यहाँ रिपब्लिक टीवी देखे हो, उसी का रिपोर्टर है। इनके रिपोर्टर को बंगाल में पुलिस उठाकर ले गई। और कौन सी पुलिस? राहुल जी समर्थन करते हैं ना ममता दीदी का। ममता जी की पुलिस उठा के ले गई पत्रकार। क्यों? पत्रकार ने ये बतला दिया पूरे देश को कि ममता जी जो राहुल जी का समर्थन करती हैं, उनकी पार्टी के लोगों ने संदेश खाली में जाकर एक एक हिंदू का घर चिन्हित किया। उस हिंदू के घर में कम उम्र की बहुएं कहाँ हैं, उनको चिन्हित किया। बहुओं को उठा उठाकर वहां पर अपने कार्यालय में ले जाके बलात्कार करवाए। जो परिवार अपनी बहू को ना सौंपे, ऐसे परिवार के बेटों को मारा और उनके खेत में सागर का पानी छोड़ दिया ताकि फसल न हो। बात डोमाडीह में है, यहाँ छुटपुट किसी के बीच में झगड़ा हो जाए तो घर की औरतों का अपमान होता है क्या? अरे हम तो ऐसे लोग हैं जो दुश्मन की माँ के भी पैर छूते हैं। और ऐसे लोगों के बीच में 26 को वायनाड का वोट पड़ जाएगा, फिर राहुल जी आएंगे फटाफट 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 नया नया तमाशा करके दिखाएंगे। और हम तो कहते हैं तुझे आना इसलिए चाह रहे हैं क्योंकि जीजा जी की नजर है भैया। बड़े बुजुर्ग जानते हैं, रामनाथ जी आप तो किए होंगे कभी एक जमाने में, बस में बुजुर्ग जब सफर करते थे अपनी सीट 2 मिनट छोड़नी पड़ती थी, तो जेब से रुमाल निकाल के सीट पर रख देते थे कि नहीं रखते थे? तो भैया बैठना मत, सीट हमारी है कहते थे। तो राहुल गांधी भी रुमाल ही छोड़ने आएंगे कि जीजा जी ना बैठे। इसीलिए वो अपने लिए आएंगे, हमें अपनों के लिए लड़ना है। बस इतना मेरे आपसे आग्रह है। आज मेरा परिचय मात्र दीदी और सांसद के नाते नहीं, उस व्यक्ति के नाते भी है जिसने जो जबान दी वो जबान रखी। मुझे आज भी याद है, मैंने कहा था जगदीशपुर में, जबान दी है तो याद रखना मैं भी सूर्यवंशी हूँ। रघुकुल गीत सदा चली आई, प्राण जाई वचन न जाए। इसीलिए 20 मई को पोलिंग बूथ पर जाना है, मोदी का हनुमान बनना है, पूंछ में आग लगानी है, कांग्रेस की जनता को जलाना है, कमल का बटन। भारत माता की जय, भारत माता की जय, सियावर रामचंद्र की जय।